सुशांत केस में बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर सकती है। सुशांत केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई ने फोन बंद कर दिया है और अपने घर में भी वो नहीं मिली। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मुंबई पुलिस को अब बिहार पुलिस के साथ अपराधी की तरह पेश आने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने सुशांत केस में मुंबई पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए और मौत के मामले में तथ्यों को छिपाने की आशंका जाहिर की। खबर है कि सुशांत सिंह के परिवार वाले अगर मांग करेंगे तो बिहार सरकार केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए गायब होने की बात से इनकार कर दिया है। पटना पुलिस से पूछताछ में फिल्म दिल बेचारा की टीम ने बताया कि शूटिंग के दौरान सुशांत मानसिक तौर पर बिल्कुल ठीक थे, लेकिन रिया से जुड़ने के बाद वो बदल गए। सुशांत केस में बिहार के डीजीपी ने ट्वीट कर मुंबई पुलिस के रवैये पर इशारों में नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सुशांत केस की जांच 2 राज्यों की पुलिस की करने को अटपटा बताते हुए बिहार सरकार को सीबीआई जांच के लिए अपील करने की सलाह दी। सुशांत के घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस से लेकर पटना पुलिस जांच करेगी। एक्टर शेखर सुमन ने सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिलने का वक्त मांगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने सुशांत सिंह केस की जांच में राजनीति न करने की सलाह दी। सुशांत केस में उनकी बहन श्वेता सिंह ने पीएम मोदी से दखल देने और न्याय दिलाने की मांग की। सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह ने भाई की कुछ योजनाओं के बारे में बताते हुए खुदकुशी की बात को गलत करार दिया। अंकिता लोखंडे ने न्यूज 18 से खास बातचीत में सुशांत सिंह के डिप्रेशन में होने की खबर को खारिज कर दिया और कहा कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता। सुशांत मामले में ईडी ने बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है और अब अगले हफ्ते में रिया और उसके भाई से पूछताछ हो सकती है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की। राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी कल अयोध्या जाएंगे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन करवाने को धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया। राजस्थान का सियासी संकट फिर गहरा गया है। गहलोत के पास 99 विधायकों होने की खबर है, जबकि 92 विधायक जैसलमेर पहुंचे। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार के बहुमत न होने का आरोप लगाते हुए फ्लोर टेस्ट की मांग की। राजस्थान के जैसलमेर में होटल में रह रहे गहलोत समर्थक विधायकों को बाहर जाने की इजाजत नहीं होने पर उन्होंने होटल में ही ईद की नमाज पढ़ी। राजस्थान के जैसलमेर पहुंचे कांग्रेस विधायक होटल में ही ईद समेत रक्षाबंधन और तीज का त्योहार मनाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने आरोप लगाया है कि सीएम गहलोत ने अपने नजदीकियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें अनाज के गोदाम में रखने का ठेका दिया। जहाजरानी मंत्रालय के एक एडीजी पर भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। दिल्ली के पास गुरुग्राम में पिकअप गाड़ी में मीट ले जा रहे एक लड़के को कुछ लोगों ने हथौड़े से पीटा। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 16,95,000 के पार हो गए। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 764 लोगों की मौत हो गई है। आज ईद के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लोगों को बधाई दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में देर रात पाकिस्तान की फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया। देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की ओर से चलाए जा रहे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के 1 साल पूरे होने के मौके पर पाकिस्तान ने 5 अगस्त को पूरे देश में काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जमीन खिसकने की वजह से केदारनाथ हाईवे बंद हो गया है, जिससे लंबा जाम लग गया। दिल्ली के पास नोएडा में बनी एक इमारत के गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पंजाब में जहरीली शराब पीने से 38 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। गहलोत सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को राज्य में सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया। मोदी सरकार में मंत्री रामदास आठवले ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के साथ बुद्ध विहार बनाने की भी मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के मौके पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को बधाई दी। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में एमएमआरडीए के डायरेक्टर कुलविंदर सिंह ने अपने घर की बालकनी से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। दिल्ली के बवाना इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गोगी गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर पश्चिम दिल्ली में ड्यूटी पर नहीं आने पर 36 पुलिस कर्मियों को डीसीपी विजयंता आर्य ने निलंबित कर दिया।
यूपी के मिर्जापुर में जेल से भागे 2 कैदियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद फिर गिरफ्तार किया। नोएडा में ईद के मौके पर वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती रखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। ईद के मौके पर दिल्ली की जामा मस्जिद में हुई नमाज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, हालांकि लोग गले नहीं मिले। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने घर में ईद की नमाज अदा की और सभी को बधाई दी। यूपी के गोरखपुर से धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कोरोना की वजह से अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव न कराने की अपील की। यूपी में पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा 1 महीने के लिए टाल दी गई है और इसके बाद 22 सितंबर को अब यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। रांची के रिम्स में इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव के कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अब परेशान होकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की मांग की गई। यूपी के सीतापुर में बकरीद के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने के लिए पुलिस ने ड्रोन से निगरानी की। लखनऊ पुलिस ने जेल में बंद मुख्तार अंसारी के करीबी जुगनू वालिया की 3.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की। बिहार में बाढ़ की वजह से अब तक 45 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। यूपी के एटा में एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगाकर 2 महिलाओं ने एसएसपी ऑफिस के सामने हंगामा किया। पश्चिम बंगाल के मालदा में पुलिस ने सांप का जहर बेचने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 1 करोड़ के जहर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने पाकिस्तान से एक नाव के जरिए भेजी गई 15 करोड़ की ड्रग्स बरामद की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सरकार के निर्देशों की वजह से मस्जिदों में ईद की नमाज अदा नहीं की गई। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से हुए आर्थिक नुकसान के कारण बताते हुए इमरजेंसी के समय जेल गए लोगों की पेंशन रोक दी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक घर के आंगन में खेल रहे 3 बच्चों को एक गाड़ी ने कुचल दिया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। गोवा सरकार ने गन्ना किसानों को 1800 रुपए प्रति टन के हिसाब से 5 करोड़ 23 लाख रुपए दान दी। महाराष्ट्र के कई जिलों में किसानों ने दूध की कीमत बढ़ाए जाने की मांग करते हुए कई लीटर दूध सड़क पर फेंक दिया। कैबिनेट विस्तार के बाद हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ, कई मंत्रियों के विभाग बदले गए। उत्तराखंड के जोशीमठ में फूलों की घाटी को शर्तों के साथ पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। मिजोरम सरकार ने कुछ रियायतों के साथ 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,320 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 265 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक के मंत्री बीसी पाटिल को कोरोना हो गया, तो वहीं संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग में फंसे 1000 लोगों को निकाला गया है, साथ ही साथ आग पर काबू पाने की कोशिश तेज हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी आपदा बताया। मेक्सिको में गर्भपात के समर्थन में महिलाओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस से उनकी झड़प हो गई। कोरोना संकट की वजह से इराक में चुनाव करीब 1 साल तक के लिए टाल दिए गए। अमेरिका के शासन वाले टापू पुएर्तो रिको में आए तूफान और बाढ़ की वजह से कई पेड़ गिर गए, जिसमें लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। अमेरिका के अलास्का में एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर फिर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि रूस अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों को मारने वाले तालिबान लड़ाकों को इनाम दे रहा है। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की संख्या 45 लाख के पार हो गई है। ब्राजील में लगातार तीसरे दिन 50 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। ब्राजील में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच एक और मंत्री वागनर को कोरोना हो गया। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बयान में बताया कि जर्मनी आने वाले सभी यात्रियों का 72 घंटे के अंदर फ्री कोरोना टेस्ट होगा। अर्जेंटीना में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने की वजह से वहां 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अमेरिका की संसद में कोरोना में मारे गए लोगों के लिए मौन रखा गया। अर्जेंटीना के जंगल में आग लगने को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अमेरिका के ह्यूस्टन में केमिकल के एक गोदाम में लगी आग को काफी मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने बुझा दिया। अमेरिका ने मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप में चीन के एक संगठन और 2 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया। लंदन में मार्च से बंद मैडम तुसाद म्यूजियम फिर एक बार खोल दिया गया। कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए अमेरिका अब 15,735 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगा। आरबीआई के अगले हफ्ते 4 से 6 अगस्त के बीच अहम बैठक होगी, जिसमें ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। सेनापत के एक दुकानदार को हल्दी में मिलावट के आरोप में 38 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। इंग्लैंड दौरे पर गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वहां ईद मनाई, लेकिन मास्क न पहनने पर सोशल मीडिया में टीम को ट्रोल किया गया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ एक बार फिर आईपीएल को दुबई में कराने पर निराश।
19 सितंबर से शुरू होने वाले आईपीएल के लिए दुबई के स्टेडियम में 50% दर्शकों के साथ मैच की इजाजत मांगी गई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के आईपीएल में देरी से शामिल होने की खबर के बीच अब टीम खिलाड़ियों को चार्टर्ड प्लेन से समय पर भेजेगी। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने गोद में लिए अपने बेटे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। हार्दिक पांड्या ने जनवरी में अपनी दोस्त नताशा के साथ सगाई की। डेविड वार्नर का हिंदी गाने की धुन पर बांसुरी बजाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुरेश रैना ने घर पर ही कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया। मेजबान इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जबकि फिल्म 12 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फेक फॉलोअर्स मामले में गायक बादशाह और उसके मैनेजर को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए मंगलवार को बुलाया। दीपिका पादुकोण ने अपनी 11 साल पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी फिल्म की शूटिंग के दिनों को याद किया। मिलिंद सोमन ने कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया।